बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार ऑमलेट की रेसिपी। ये ज़ायकेदार और मज़ेदार सा ऑमलेट इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है कि अगर एक मरतबा आपने ये वाला ऑमलेट बना लिया ना, तो फिर रोज़ाना इसी ऑमलेट की फरमाइश होगी आपको नाश्ते में। बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनकर तैयार होता है। और जब हम इतना मोटा ऑमलेट तैयार करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि वो सही से पकता नहीं, या तो जल जाता है या फिर कच्चा रह जाता है। अगर पक भी जाए तो अंदर से जो सब्जियां वो सही टेस्ट नहीं दे पाती। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे हमारा ऑमलेट भी परफेक्ट बनेगा और जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से पकेंगी और इनका फुल टेस्ट आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल वॉच कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और ज़बरदस्त से अंडे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 से 6 अदद अंडे ले लिए, और साथ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज एक मीडियम साइज़ का, और ब्रेड के स्लाइसेस इसमें मैंने यूज़ करने हैं 4 से 5 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद टमाटर, और ये मैंने लार्ज साइज़ का लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 4 से 6 अदद, और इनको भी मैंने बारीक काट लिया। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक बाउल लेंगे और जो अंडे हैं वो 1 बाय 1 करके इसमें तोड़ के डालते जाएंगे। अब चूंकि गर्मी का मौसम है तो अंडे एक एक करके डालिएगा, तोड़कर कोई अंडा ख़राब भी नहीं कर सकता है। इस तरह से अंडे सारे डालने के बाद अच्छी तरह से बीट करेंगे। और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले वो शामिल कर देते हैं। नमक 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया, और हल्दी पाउडर ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, और ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया, और धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। गरम मसाला ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से अंडों के अंदर मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे जो मिर्ची हमने काटी हैं और टमाटर काट के रखे हैं, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देते हैं मिक्स करने के बाद। और अब मैंने एक पैन लिया और इसमें शामिल करेंगे जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे ना, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट के इनको रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अब मैंने इनको निकाल लिया, और उसी फ्राई पैन को दोबारा से साफ़ करके इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए। जैसे ऑयल गर्म होता है तो इसमें ब्रेड शामिल कर देंगे जो हमने पहले रोस्ट करके रखी थी। अब ऊपर जो हमने ऐड का मिक्सचर तैयार किया था ना वो सारा शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, और अब कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया, और अब ऊपर इसके कोई प्लेट या कोई चीज़ रख के इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे कवर किए बगैर। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे साइडों पे। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आपने कवर करके पकाना है मीडियम फ्लेम पर, तभी इसके अंदर जितने भी हमने वेजिटेबल यूज़ किए हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगी। और दूसरा, आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, कवर बार बार नहीं हटाना कि चेक करें पका है या नहीं। अब दूसरी साइड जो हमने फ्लिप की है उधर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऐसे थोड़ा सा किनारों से उठाएंगे ताकि जो ऑयल है वो नीचे तक चला जाए, सारी साइडों पे अच्छी तरह से लग जाए। फ्लिप करने के बाद बस इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है, पकने देना है, और इसके बाद हमने इसकी जो साइड है वो फ्लिप कर लेनी है। और देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक चुका है, और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। खुशबू नहायत ही ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और ये हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट बनकर तैयार है।
लाज़मी तैयार कीजिएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये वाला ऑमलेट बना कर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार ये ऑमलेट बनकर तैयार होता है और दूसरा हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये कितना थिक बना है और ये अंदर तक बिल्कुल पक चुका है। यहाँ पे मैं आपको काट के चेक करवाती हूँ। बिल्कुल अंदर तक ये कुक हो चुका है। सारी जो वेजिटेबल इसमें मैंने यूज़ की हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। सारी वेजिटेबल्स अंदर तक अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। और ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सी ऑमलेट की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।